पिछले 2 साल से एक व्यक्ति के साथ में, जिसका नाम था बिलाल। क्या नाम था? बिलाल। लिविंग रिलेशनशिप में रह रही थी उसके साथ। कानून बन गया लिविंग रिलेशन वाला। भगवान मालिक। भारत में रह रहे हैं कि हम लोग अमेरिका में रह रहे हैं पता नहीं चलता। जिस राजस्थान में एक से एक महान सतियां हुई हैं, यहां का कण कण उस साक्षात धर्म का प्रत्यक्षदर्शी है। जिस भारत के कोने कोने से धर्म की पताकाएं लहराती रहती हैं, मर्यादाओं के कोटों से सजा समरा हुआ हमारा समाज आज लिविंग रिलेशनशिप जैसे दूषित व्यवहार को फॉलो कर रहा है। इससे बड़ी दुर्दशा और क्या होगी हमारी। और ये कानून बनाने वाले अंग्रेज नहीं है मेरे देश में, मुगल नहीं है। ये कानून बनाने वाले हिंदू हैं, जो हमारे बच्चों को ये कहते हैं यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट। तुम वो करो जो तुम चाहते हो। अब लो, तुम्हारी इन बुरी चीजों का प्रभाव देखो मेरे बच्चों पे क्या पड़ रहा है। ये जिम्मेदार हैं वो लोग जिन्होंने एक कानून बनाया। वो बच्ची 2 साल से लिविंग रिलेशनशिप में रह रही थी। और एक है मिस्टर बिलाल, उनके मां बाप ने उन्हीं के धर्म की बच्ची से शादी कर दी, फिक्स। उमा ने कहा शादी तुझे मुझसे करनी पड़ेगी, 2 साल से तेरे साथ रह रही है। तो कैसे बचे? उसका सिर काटा, अंग काटे और निर्वस्त्र करके उत्तर प्रदेश में नहीं, कहीं दूसरे प्रदेश में फेंक के आ गया। ये न्यूज चैनलों पर खबर है। इफ यू डोंट बिलीव माई वर्ड्स यू कैन सी एंड यू कैन वॉच। पैसा कमाओ, पैसा, बच्चे मरे तो मरने दो, संस्कृति मिटे तो मिटने दो, तुम सिर्फ फोकस करो मनी पे। कौन लाएगा उस बच्ची को, उमा को वापस? निर्लज्जता ऐसी, जिसके साथ 2 साल रहा उसे निर्वस्त्र करके जंगल में फेंक के आ गया और सर काट के, अंग काट के, अलग अलग डाल के। क्या आप और हम ये चाहेंगे कि हमारे बच्चों की ये दुर्दशा हो? मैं विश्वास से कहता हूं, अगर ईमानदारी से मेरे बच्चे रामायण पढ़ लें, मेरे बच्चे अगर गीता पढ़ लें, मेरे बच्चे अगर धर्म को जान जाएं, मेरा विश्वास है वो नालायकों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, मेरी बच्चियां सुरक्षित हो जाए। इन मूर्खों के बहकावे में नहीं आएंगी वो बच्चियां। लेकिन हम ही जिम्मेदार हैं इसके, कोई और नहीं। बहुत लोग मिलते हैं, महाराज आप जैसा कोई नहीं बोलता खुल के, तो मरवा दो मुझे। अरे मैं कोई इसलिए नहीं बोलता कि मेरा फोटो, मेरा वीडियो कहीं चल जाए। मैं इसलिए बोलता हूं कि मेरे दिल में दर्द है, मेरे बच्चों के लिए दर्द है मेरे दिल में। मुझे पेपर में छपने का शौक नहीं, बहुत छप चुका। न्यूज चैनलों पे चलने का शौक नहीं, बहुत चल चुका। मुझे तो अब एक शौक है कि कैसे अपने बच्चों को बचा लूं, कैसे अपनी संस्कृति को बचा लूं, कैसे अपने लोगों को समझा लूं कि बिना धर्म के हमारी दुर्दशा ही होगी, बिना धर्म के हमें कोई बचा नहीं सकता। ऐसे ही हमारी बेटियां मरती रहेंगी, ऐसी हमारी बच्चियां कटती रहेंगी अगर हम लोग सावधान नहीं हुए तो। मुझे पता है आप सुनकर भी इस पे कोई बॉदर नहीं करोगे। शायद मैं भी कथा के 5 मिनट लगा रहा हूं इसमें, लेकिन मैं अपना दायित्व निभा रहा हूं। क्या पता 5 लोग भी, मेरी बच्चियां, इसके मर्म को जान लें और 5 बच्चियां भी अगर हम बचा पाए आज के इस बोलने से, तो हमारा दिन बन जाएगा, हमारा समय बन जाएगा।
मैंने हमेशा कई बार कहा है, मुसलमान भाइयों के बच्चे 99% जानते हैं कि कुरान में क्या है। क्रिश्चियन भाइयों के बच्चे 90% जानते हैं बाइबल में क्या है। लेकिन हमारे बच्चे रामायण में, गीता में नहीं जानते कि रामायण में क्या है, गीता में क्या है। इसलिए मैंने आपसे कहा, अपने बच्चों को लाओ, बच्चों को सनातनी बनाओ, उन्हें बचाओ। तुम्हारे कोठी बंगला महत्वपूर्ण नहीं है, तुम्हारे घर की बेटियां महत्वपूर्ण है। अरे बैंक का बैलेंस चला गया, दोबारा भर लेना। तुम्हारा मकान चला गया, दोबारा भरा लेना। तुम्हारी गाड़ी चली गई, दोबारा खरीद लेना। तुम्हारा काम कमजोर पड़ गया, दोबारा स्टैंड कर लेना। लेकिन अगर घर की बेटी पर कोई आंच आ गई तो बताओ कैसे कर पाओगे दोबारा। इसलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे घर का सम्मान। ऐसे क्रूर अत्याचारियों को फांसी की सजा तो बहुत कम है, ऐसे अत्याचारियों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए, चौड़ाई पे खड़ा करके एक एक अंग काटा जाए, और वो काटने वाले भी उसी बच्ची के परिवार वाले होने चाहिए, जिससे उसे पता चले कि उसने क्या जघन्य अपराध किया। राधे राधे बोलना पड़ेगा। इसीलिए हमने एक किताब बनाई है, सनातन बोर्ड। इसे पढ़ना। हमने कहा था सनातन बोर्ड बनाओ। क्यों? अगर मंदिर जो 2 लाख करोड़ प्लस पैसा जा रहा है ना सरकारों के पास, अगर उस पैसे से मॉडर्न गुरुकुलम बन जाएंगे ना, तो हमारी बच्ची रामायण और गीता के विषय में जान पाएंगे। और अगर हमारे बच्चे रामायण गीता के विषय में जान पाए, तो फिर इन दुष्टों के चक्कर में हमारी बच्चियां नहीं आएंगी, क्योंकि वो जान जाएंगी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलीजन। किन किन आतताइयों ने हमारे मंदिर तोड़े हैं, क्यों तोड़े हैं, वो सब इसमें है। मंदिर तोड़ने का क्या मतलब था, सब इसमें है। और सनातन बोर्ड जरूरी क्यों है, वो सब इसमें है। कौन कौन चाहता है सनातन बोर्ड बने? चाहते हो कि सिर्फ हाथ उठा रहे हो ऐसे ही? जो जो दिल से चाहते हैं हाथ उठाओ। आज एक काम करोगे, ये किताब अपने घर लेके जाना, एक एक वहां है आगे दुकान पे। घर में पढ़ना इसको, तुम्हें समझ में आएगा कि हम सनातन बोर्ड की मांग क्यों कर रहे हैं। गुटखे खाने से बेटर है सनातन बोर्ड की किताब पढ़ो। शराब पीने से ज्यादा बेटर है सनातन बोर्ड की किताब पढ़ो। फिल्म देखने से लाख गुना अच्छा है। आप एक बार समझो किन आतताइयों ने, मैं इतना विरोध क्यों कर रहा हूं इन चीजों का। तुम्हारी तरह मैं भी आराम से बैठ सकता हूं, तुम्हारी तरह मैं भी आराम से हाँ जी करके अपना जीवन जी सकता हूं। और भगवान की इतनी कृपा है कि रोटी मैं भी खा सकता हूं, परिवार को भी पाल सकता हूं। लेकिन मुझे लगता है एक परिवार को तो सब पाल लेंगे, लेकिन आनंद तो तब है मेरे प्यारे, एक नहीं लाखों करोड़ों परिवारों को बचाने का प्रयास हम लोग कर लें, यह बहुत ज्यादा जरूरी है। बोलो राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। तो मैं निवेदन करूंगा, ये सनातन बोर्ड की किताब आप सब सनातनियों के घर में एक एक होनी चाहिए, और इसे पढ़िए, आप अवश्य पढ़िए। संवाद में बात नहीं करना, एकदम शांति से। तो उस बच्ची का तो जो हुआ हुआ, उसके इस राक्षस को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन और हमारी बच्चियां ऐसा शिकार ना हो, इसके लिए हमें चाहिए एक सरकार ऐसा कानून बना के दे, ऐसे दुष्टों, धर्म परिवर्तन करने वाला फांसी की सजा, कोई भी धर्म परिवर्तन करे और हमारी बच्चियों से कोई शादी करे, तो हम तो एक कानून होना चाहिए, जो हमारी बच्चियों से शादी करे वो हिंदू बन जाएगा, हमारे लड़के से शादी करे वो हिंदू बन जाएगा। बना देना चाहिए एक कानून अपने देश को बचाने के लिए, कोई बुराई नहीं। राधे राधे बोलना पड़ेगा, ऐसा नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा। हर घर में गूंजे सनातन की आवाज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।